भीड़ भाड़ वाला बड़ा बाजार। लाखों लोग आते जाते हैं। बीचों बीच एक छोटा सा लड़का राहुल टूटी फूटी टेबल पर बैठा मोबाइल रिपेयर कर रहा है। लोग हंसते हैं। अरे भाई, इतना छोटा लड़का क्या मोबाइल ठीक करेगा? ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही छोटा लड़का एक दिन पूरे शहर का नाम चमकाने वाला है। ग्राहकों की बेइज्जती। लोग उसके पास फोन रिपेयर के लिए आते ही नहीं। जो आते भी हैं, बार बार शक करते। बड़े दुकानदार जानबूझकर अफवाह फैलाते। ये लड़का सस्ते पार्ट्स लगाता है। परिवार की हालत। पिता बीमार, माँ लोगों के घरों में काम करती है। पढ़ाई छोड़कर राहुल दुकान चलाता है। सुबुद्धि और ईमानदारी। वह मोबाइल रिपेयर जल्दी और सस्ते में करता है। अगर पार्ट्स खराब हों तो साफ बोल देता है। धीरे धीरे एक से दो ग्राहक उसके ईमान की वजह से बार बार आने लगते हैं। बढ़ता संघर्ष और मौके। राहुल अपनी कमाई से धीरे धीरे एक छोटा सा काउंटर किराए पर ले लेता है। वहां वह मोबाइल एक्सेसरीज भी बेचना शुरू करता है। कुछ साल बीतते हैं। उसका नाम मार्केट में फैलने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट शुरू होता है। एक दिन राहुल की दुकान पर एक अजनबी ग्राहक आता है। वह कहता है, मेरा फोन ठीक कर दो, इसमें बहुत जरूरी डाटा है। राहुल ईमानदारी से रिपेयर करता है और फोन वापस कर देता है। ग्राहक खुश होकर कहता है, तुम्हारे जैसा ईमानदार मैंने कम देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। राहुल मना कर देता है, नहीं साहब, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे खुद पर भरोसा है। ग्राहक मुस्कुराता है और चला जाता है। बड़ा बदलाव। कुछ महीनों बाद मार्केट में एक भव्य मोबाइल शोरूम खुलता है। सब लोग हैरान, इतनी बड़ी दुकान किसकी है? जब बोर्ड लगा तो उस पर लिखा था, राहुल मोबाइल्स। पूरा मार्केट दंग रह जाता है। बड़े दुकानदार जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके शोरूम में काम मांगने आते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक दिन वही अजनबी ग्राहक फिर आता है। राहुल पहचान जाता है और कहता है, आप फिर आ गए। ग्राहक हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस शहर की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी का मालिक हूं। उस दिन जब तुमने ईमानदारी दिखाई थी, तभी मैंने तय कर लिया था कि इस लड़के को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। असल में वही ग्राहक राहुल का सीक्रेट इन्वेस्टर बन चुका था। लेकिन उसने कभी राहुल को नहीं बताया, ताकि राहुल मेहनत करना ना छोड़े। राहुल भावुक होकर कहता है, साहब, आपने मुझे जिंदगी भर का सबक दे दिया। ईमानदारी और मेहनत हमेशा किसी न किसी को दिख ही जाती है। अंत और सीख। अब राहुल न सिर्फ शोरूम चलाता है, बल्कि गरीब बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग सिखाकर उन्हें रोजगार देता है। छोटी शुरुआत, बड़ी सोच और सच्चाई, यही हर इंसान को आगे ले जाती है।